पुष्पा बाकी पड़ोसन भोली बताने वाली है आर्यवर्धन को सारी सच्चाई मीरा की, कि भाई मीरा ने ही सारी चालें चली है अन को आपसे दूर करने के लिए, और आपकी मां का एक्सीडेंट भी रघु के साथ मिलकर मीरा ने ही करवाया है। सारी की सारी सच्चाई का होगा पर्दाफाश जब यहां पर पुष्पा की यहां पर पड़ोसन भोली आने वाली है आर्यवर्धन के पास। आर्यवर्धन कहने वाले हैं कि भोली जी आप उसी मोहल्ले में रहती हैं, क्या आपको इस सच्चाई के बारे में कुछ मालूम है? तब भोली कहती है कि सर मैं आपसे एक भी झूठ नहीं बोलूंगी। आपके ही ऑफिस का कोई ऐसा है जो कि आपको और अनु को दूर करने के लिए सारी चालें चल रहा है, और वह कोई और नहीं। ये वीडियो देखिए और वीडियो में दिखाती है वह साफ साफ कि भाई जो मीरा है वो रघु के साथ बात कर रही है, और रघु के साथ बात करते वक्त मीरा की यहां पर सारी रिकॉर्डिंग कर ली होती है। भोली ने भोली पैसे के लिए सारा काम करती है और आरवधन सर से कहती है कि आप थोड़ी मेरी मदद कर दीजिए पैसों से, और यह वीडियो आप ले लीजिए। और तभी यहां पर आर्यवर्धन वीडियो देखता है जिसमें साफ साफ मीरा रघु से कह रही होती है कि अनु जो है वह आर्यवर्धन सर से मिलनी नहीं चाहिए। इसके लिए अगर हो तो यहां पर तुम आर्यवर्धन सर की मां गायत्री जी का एक्सीडेंट कर दो, क्योंकि वो दोनों अगर मिल जाएंगे तो फिर इन दोनों के प्यार की कहानी शुरू हो जाएगी। अब यह सुनने के बाद आर्यवर्धन का गुस्सा 7वें आसमान पे होता है और वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मीरा। और यह सुनकर भोली वहां से निकल जाती है और कहती है सर मेरा नाम मत बताइएगा, वरना मीरा मैडम मीरा को ही मेरी हर हालत कर डालेंगी। ऐसा सुनने के बाद वो कहता है भोली जी आप निश्चिंत हो जाइए, मैं मीरा की खबर लेता हूं। मीरा को बुलाकर आरवधन से थप्पड़ मार देने वाला और कहने वाला कि इन सब के पीछे तुम थी। वो 2 कौड़ी के यहां पर दुकानदार रघु को अपने इस सारे यहां पर कांड में मिलाकर तुमने इतनी बड़ी चाल चली, तुमने आज मेरी मां का एक्सीडेंट करवा दिया। अब मीरा की सच्चाई जब सामने आती है तो मीरा कांपने लगती है और मीरा कहती है नहीं सर ये सारा झूठ है, ये सारी वीडियो याई की बनाई हुई है, ये सारी वीडियो आज की आधुनिक तकनीकी से मुझे फंसाने के लिए बनाई गई है। आर्यवर्धन कहता है अगर तुम्हारी बात सही हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर यह वीडियो एआई की नहीं हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि यह सच्चाई मेरे हाथ लग गई है। अब मीरा बहुत ज्यादा डर गई है और वह झेंडे के पास जाती है और कहती है कि झेंडे अब आप ही मुझे बचा सकते हैं आर्यवर्धन सर के गुस्से से, उनके कहर से। और वो कहती है कि आर्यवर्धन सर से आपको कहना होगा कि यह वीडियो एआई की बनाई हुई है और वो वीडियो आपको आर्यवर्धन सर से ले लेनी होगी। लेकिन आर्यवर्धन सर को पहले से ही मीरा पे शक था, क्योंकि मीरा ने कई बार अनु के साथ यहां पर बदतमीजियां की है, जहां पे सही समय पर पहुंचकर आर्यवर्धन ने मीरा को यहां पर देख लिया और उसको डांटा भी था। अब जो है वो सोचते हैं कि बताओ मेरे ही ऑफिस के लोग मेरी और अनु की यहां पर बीच में आ रहे हैं और उन्होंने मेरी मां तक को नहीं छोड़ा। वो यहां पर काफी चिंता में आ जाते हैं। तभी अनु आती है और कहती है कि मेरा खून का एक एक कतरा ले लीजिए, लेकिन मेरी मां को बचा लीजिए। यह सुनते ही यहां पर आर्यवर्धन बहुत ज्यादा यहां पर इमोशनल हो जाते हैं कि अनु आज यहां पर अपना ब्लड देकर मेरी मां की जान बचा रही है और मेरी मां को वो अपनी मां की तरह यहां पर कह रही है। अब यह सुनने के बाद कहीं ना कहीं आर्यवर्धन के दिल में अनु के लिए प्यार और बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाला है। वो अनु को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि अनु तुम चिंता मत करो, मां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन तभी यहां पर झेंडी आता है और कहता है कि मां ठीक तो हो ही जाएंगी, क्योंकि इसकी ही मां ने आपकी मां को जो मारा है। अब भाई यहां पर फंस जाने वाली है पुष्पा जी, क्योंकि जो गाड़ी से रघु ने एक्सीडेंट करवाया था वो गाड़ी पुष्पा जी ने चलाते हुए यहां पर उसकी वीडियो भी रघु ने रख ली थी। अब बात साफ हो जाएगी कि वो गाड़ी पुष्पा जी ने ले जाकर यहां पर ठोक दिया था आर्यवर्धन की मां को। अब पुष्पा जी फंसने वाली है इन सारे मामलों में, और जो आर्यवर्धन सर है वो गुस्सा हो जाने वाले हैं अनु के ऊपर और कहने वाले हैं कि इसका मतलब तुम्हारी मां ने मेरी मां की जान ली है तो तुम मेरी मां को बचाने के लिए अपना खून दे रही हो। यह सुन के अनु कहती है नहीं मेरी मां ऐसा नहीं कर सकती सर, आपको पहले सच्चाई का पता लगाना चाहिए, तब आप कुछ अगला कदम।